हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में बताएंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने कुछ अभिक्रियाओं को सीखा था, उसी क्रम में हम अगली अभिक्रिया हमारे पास जो लगी हुई है वह है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन मीन्स होता है टूटना, यानी कोई बड़ा अणु है वह टूट जाए, किसमें? छोटे अणुओं में, उसे कहा गया है अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया हमारे पास दो हैं। उन दो अभिक्रियाओं को हम जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। वह अभिक्रियाएं हैं आपके पास अपघटन में, दो अभिक्रियाएं हैं ऊष्मी अपघटन, दूसरी वैद्युत अपघटन। इन दोनों अभिक्रियाओं को हमें समझना होगा कि अपघटन अभिक्रिया हमारे पास दो जो टॉपिक में लगी हुई है वह है आपके पास ऊष्मीय अपघटन और दूसरी है वैद्युत अपघटन। तो चलते हैं अपघटन अभिक्रिया को समझने के लिए। वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक या हम कोई पदार्थ ले लेते, पदार्थ मीन्स अभिकारक, ऊष्मा या वैद्युत के प्रभाव से, ऊष्मा या वैद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मी के द्वारा अपघटित होती है उसे ऊष्मीय अपघटित कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जो वैद्युत के द्वारा अपघटित होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे KClO3, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम क्लोरेट। दो अणुओं के साथ में हम अपघटन करा रहे हैं। अपघटन तो आपको पता है KCl बना देगा और 3O2 बना देगा। दो भागों में देखिए टूट गया, ठीक इसके अंतर्गत आ गई आपके पास अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आ गई। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन। पुनः हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लगी है अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब भी वही है, टूटना, वियोजित हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वे अभिक्रिया, वे उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक, वे उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसमें भी दो आपके पास मिलेंगे ऑप्शन, ऊष्मी वियोजन और दूसरी वैद्युत वियोजन। तो ऊष्मी वियोजन या वैद्युत वियोजन को भी समझ लेते हैं। जैसे NH4Cl, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, ये एक H ये लेकर के चला जाएगा, क्या बना देगा? HCl और NH3 बना देगा। हमने लिख दिया ऊपर ऊष्मा। ये किसके अंतर्गत आ गई आपके पास? ऊष्मी वियोजन के अंतर्गत आ गई। इसका नाम क्या होगा? NH4 को कहा जाता है अमोनियम, Cl को कहा जाता है क्लोराइड, या इसका एक और नाम है नौसादन। इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या हुआ? अमोनिया।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं PCl5, ये भी उत्क्रमणीय है, इसमें हम डाल लेते हैं वैद्युत अपघटन। तो ये P है, Cl से क्रिया कर लेगा क्योंकि PCl3 बना देगा और क्या बना देगा Cl2, क्योंकि फास्फोरस की संयोजकता 3 से 5 होती है। तो 5 मैंने लिया तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, 3 में टूट रहा है तो ये क्या कहलाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये क्या कहलाएगा आपका क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बहुत इजी रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस O2, एरो H2O बना देगा, कितने गुणा करते 2, प्लस में 13.8 किलो कैलोरी। आपको एक तरीका बता दें, जिन अभिक्रियाओं में प्लस में ऊष्मा लिखी हो, जिन अभिक्रियाओं में प्लस में ऊष्मा लिखी होगी उसे क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो डेल्टा H किस में आ जाएगा, अगर इधर प्लस में है इधर किस में आएगा माइनस में आएगा, किलो कैलोरी। अगर ये प्लस में दिया जाता अलग ऐसे दे देता तो इसका मतलब अभिक्रिया में क्या जाएगा प्लस में जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी मीन्स अवशोषित होना। जैसे वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, शोषण होता है, उसे क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 एरो 2N, इसमें माइनस की ऊष्मा हम निकाल रहे हैं आकर के 42 किलो कैलोरी। देखिए माइनस में ऊष्मा है, अगर इस साइड ले आती तो किसमें होती प्लस में होती, तो डेल्टा H किस में आ जाएगा आपके पास प्लस में 42 किलो कैलोरी। यदि माइनस में ऊष्मा लिखी होगी उसे क्या कहेंगे आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और यदि प्लस में अभिक्रिया में लिखी होगी ऊष्मा तो किस में आ जाएंगे आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आ जाती है अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपने अभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को जाना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को जाना, अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उन्हें क्या कहते हैं ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। जैसे Cu प्लस O2 एरो, Cu की संयोजकता 2 होती है, O की भी संयोजकता 2 होती है, कितनी आ जाएगी जोड़ करके CuO, कितने गुणा कर दे 2। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे क्या कहेंगे ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया। अब आ जाते हैं अपचयन यानी अवकरण अभिक्रिया। अपचयन यानी अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो चलिए देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें
ऑक्सीजन की कमी आती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी यानी कम हो जाए ऑक्सीजन, उसे क्या कहेंगे आप? अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। जैसे इसी एग्जांपल से हम लेके चलते हैं CO प्लस H2 एरो, तो ये H2O को ले जाएगा, क्या बना देगा? H2O और CO। देखिए अलग हो गई, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे आप? अवकरण अभिक्रिया। इस प्रकार आपने इन अभिक्रियाओं को सीखा। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब आप वीडियो देखेंगे तो आप अपनी ही किताब को खोल करके आप रखेंगे। इसके बाद हम क्रम से आपको अगले वीडियो में क्रम से एक्सरसाइज को NCERT एक्सरसाइज को कराना प्रारंभ करेंगे, जिससे आपकी बोर्ड में अच्छे से नंबर आ सके। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट के थ्रू या कमेंट करके या हमारे प्रबंधक जी को कॉल करके आप इन समीकरण का आंसर ले सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। 93 055 45 406 इसमें आप कमेंट करके आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।